कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजी बढ़ गई। खुईरट्टा सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। एक नौजवान शहीद, 3 खवातीन जख्मी। भारतीय फौज की फायरिंग से गुज़श्ता रोज 3 फौजी भी शहीद हुए। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में भारत का भारी नुकसान। 7 भारतीय फौजी हलाक, 19 जख्मी हुए। कई चौकियां भी तबाह हुई। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजी। पाकिस्तान ने भारतीय इक़दाम की शदीद मज़म्मत की। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं भारतीय फौज कंट्रोल लाइन पर जानबूझकर मासूम शहरी आबादी को निशाना बना रही है। नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद, तुझे क्या पेश करूं। दिफाए वतन का फर्ज निभाते शहीद होने वाले 3 जवान मनो मिट्टी तले जा सोए। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की फायरिंग से सूबेदार मोहम्मद रियाज, लांस नाइक अजीजुल्लाह और सिपाही शाहिद मनसब ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक तीनों को उनके आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की तरजीह है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पाकिस्तान मजबूत रियासत बनने की राह पर गामजन है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मशरक़ी सरहद समेत खित्ते की सलामती सूरत हाल पर गौर। जारी हद का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए हुकूमत और तमाम शराकत दारों से हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। कोर कमांडर्स का आज़म। भारतीय दिफाई माहिरीन ने मेजर जनरल आसिफ गफूर को जनूबी एशिया का गेराजिबोव करार दे दिया। हाइब्रिड वार का नजरिया सबसे पहले रूसी जनरल गेराजिबोव ने 2018 में पेश किया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक ISPR ISI से ज्यादा खतरनाक है। अज़्म नो मुहिम भारतीय कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन का तोड़ है। वज़ीर आज़म सुलमा कराम के वफ़द की मुलाकात। इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और फ़िरक़ावारियत के खात्मे के लिए हिमायत का इरादा किया। इमरान खान ने कहा मदारिस के तलबा रियासत की तामीर और तरक्की में किरदार अदा कर सकते हैं। निज़ाम और निसाब तालीम में इस्लाहात के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम करेगी। उधर वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए आज इजलास बुला लिया। बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसका नाम तब्दील नहीं किया जा रहा। वफाकी हुकूमत का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील ना करने का फैसला। गुर्बत के खात्मे के लिए नया डिवीजन बना दिया। काबीना इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी। एयर मार्शल अरशद मलिक को CEO PIA, शमसुद्दीन अहमद को चेयरमैन PMDC बनाने की मंजूरी। कमर जावेद OGDCL, दिलावर अब्बास सुई नदरन, शमशाद अख्तर सुई सदरन की चेयरपर्सन तैनात। दोनों बड़े मोहतरम रहनुमा हैं हमारे लिए। तरीन साहब भी, शाह महमूद कुरैशी साहब भी। उनकी अगर अपनी कोई बात है उसका पार्टी की सेहत पे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। प्राइम मिनिस्टर साहब ने लेकिन कहा है कि इसको बात अंदर होती तो बेहतर। इजलास में कौन शिरकत करेगा कौन नहीं, फैसला करना मेरी सवाबदीद है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना इजलास में वाज़े कर दिया। शाह महमूद और जहांगीर तरीन के तनाज़े पर काबीना अरकान को बयानबाजी से रोक दिया। कहा पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात का इजहार मीडिया पर करना नामुनासिब है। पार्टी इत्तेहाद का मुजाहरा करे। ज़राअत पॉलिसी पर खुद जहांगीर तरीन को असाइनमेंट दी थी।
वफाकी हुकूमत का बजट से कबल टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाने का ऐलान। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं बजट से पहले नया इक्तिसादी मंसूबा सामने आ जाएगा। एमनेस्टी ना लेने वालों को बेराबी अकाउंट जब्त कर लिए जाएंगे। फॉरेन करेंसी अकाउंट्स के जरिए बैरून मुल्क तरसीलात पर शराइत को सख्त किया जाएगा। नॉन फाइलर के लिए जायदाद और गाड़ी खरीदने की हद खत्म की जाएगी। मुझे 23 तारीख का कहा हुआ था, मैं अपने वादे पर कायम हूँ। इंशाअल्लाह मैं ज़रूर एक्शन लूँगा। पेशावर बीआरटी पर अवाम का पैसा जाया किया गया। इंस्पेक्शन कमेटी की रिपोर्ट 92 न्यूज़ को मौसूल। नाकिस मनसूबाबंदी से ट्रैफिक निज़ाम मुतासिर हुआ। शोर, शहरियों की निजी आज़ादी, पैदल चलने वालों का ख्याल नहीं रखा गया। गैर मेयारी तामीर के बायस जगह जगह दरारें पड़ने लगी। निकासी आब का मुनासिब इंतजाम नहीं किया। उधर मंसूबे में ताखीर पर 2 अफसरान को ओहदे से हटा दिया गया। पीपल्स पार्टी की मुश्किलात बढ़ गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस इस्लामाबाद मुंतकिल करने के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने बैंकिंग कोर्ट कराची का हुक्म बरकरार रखा। दरखास्तें आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, अनवर मजीद और दीगर ने दायर की थी। उधर केस में इंटरपोल के जरिए बड़ी गिरफ्तारी। जाली अकाउंट्स ऑपरेट करने वाला अहम मुलजिम आरिफ खान दुबई से पकड़ा गया। अजीब कानून बनाया जा रहा है। भुट्टो के खिलाफ हमेशा केस पिंडी में होता है। डरेंगे नहीं, अपना एतराज हर फॉरम पर उठाएंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान ने जो जुबान घोटकी में इस्तेमाल की, इस पर माफी मांगे। कठपुतली हुकूमत का मुकाबला करेंगे। अवाम की सपोर्ट करने के बजाय वजीर खजाना उनकी चीखें निकाल रही है। नाकिस हुकूमती पॉलिसी से मुल्क मुश्किलात से दो चार है। बिला तफरीक एहतसाब लाजिम। नैब में पेश 2 साबिक वज़ीर आज़म। शाहिद खाकान अब्बासी LNG केस में पेश हुए। बुलेट प्रूफ गाड़ियों के केस में भी तलबी का समन मिल गया। नैब के मुताबिक साख कॉन्फ्रेंस के लिए बगैर ड्यूटी खरीदी 34 बुलेट प्रूफ गाड़ियां जाती इस्तेमाल में लाई गई। यूसुफ रजा गिलानी जाली अकाउंट्स केस में पेश हुए। शरीफ मेडिकल सिटी में नवाज शरीफ का मुआयना, मुख्तलिफ टेस्ट और दिल की धड़कन चेक की गई, जिसमें खून के बहाव में रुकावट की निशानदही। खतरे के पेश नजर दिल और गर्दन का MRI करने का फैसला। आज निजी अस्पताल में दीगर टेस्ट भी किए जाएंगे। डॉक्टर अदनान का कहना है 6 हफ्ते में नवाज शरीफ का इलाज हो सकता है या नहीं, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। दहशतगर्दी की तारीफ से मुतल्लिक केस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि फौजदारी मुकदमात को भी इंसदादी दहशतगर्दी की कानून में शामिल कर दिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी कानून में इबाम ही इबाम है। इंसदादी दहशतगर्दी कानून में लिखा गया कि सियासी जलसों पर हमले दहशतगर्दी है। क्या गैर जमहूरी सियासी जलसे भी होते हैं? वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अमरीकी हम मनसब माइक पॉम्पियो से टेलीफोनिक रब्ता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए कशीदगी के खात्मे को नागुज़ीर करार दिया। शाह महमूद ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत किए गए इक़दामात से आगाह किया। इस्लामाबाद में 1 घंटे के दौरान फायरिंग के 2 वाक़यात, 4 अफराद जान से गए। गौरी टाउन कलमा चौक में बैंक गार्ड की फायरिंग से 2 मुबैजना डाकू हलाक। लहतरार रोड पर मुलजमान ने असलहा डीलर की दुकान में घुसकर फायरिंग की, 2 अफराद जान बहक। उधर डिप्टी कमिश्नर ने इस्लामाबाद में असलहा लाइसेंस पर पाबंदी लगा दी।
कराची के इलाके कायदाबाद शेरपाओ कॉलोनी में पुलिस एहलकार भाइयों की आपस में लड़ाई के दौरान फायरिंग, गोलियों की जद में आकर 8 साला बच्चा ज़ुहैब जा बहक। पुलिस के मुताबिक दोनों भाई शराफी कोट थाने में तैनात थे। सिपाही मकबूल ने अपने भाई शकील पर फायरिंग की, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। और पुरकशिश शख्सियत, दिलकश आवाज, निराली अदाओं की मालिका नाज़िया हसन के मद्दाह आज उनकी 54वीं सालगिरह मना रहे हैं। नाज़िया हसन को पाकिस्तान की पहली पॉप गुलकारा का एजाज हासिल हुआ। कई लाजवाल गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं।